बीच लगातार प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अब प्रदर्शन किया है, इंसाफ की मांग की है परिवार के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता केस को लेकर एबीवीपी ने अब प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन इंसाफ की मांग को लेकर है। इस पूरे घटनाक्रम में कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाहता है। डॉक्टर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कोलकाता केस को लेकर बंगाल भवन के बाहर आप ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख रहे हैं। बंगाल सरकार का ढीला रवैया, कोर्ट ने इसको लेकर पहले ही टिप्पणी की थी और अब इस पर प्रश्न हर कोई पूछ रहा है। तस्वीरें आपको बंगाल भवन के बाहर दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और सवाल एक ही है कि इस पूरे मामले में आखिर किसे बचाया जा रहा है, क्यों सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई और उम्मीद है कि अब सीबीआई सच सामने लाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांग मान ली है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मदद का आश्वासन भी दिया। काम पर डॉक्टर लौटे तो लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, हड़ताल कर रहे हैं, हल्ला बोल उनका देखने को मिल रहा है। उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं, उनमें से प्रोटेक्शन एक्ट की भी वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर कमेटी बनेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांग मान ली है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मदद का आश्वासन भी दिया, हर संभव मदद की जाएगी, ये बात कही। और अब रुख करेंगे झारखंड का, जहां की सियासत में ऐसा लग रहा है कि भूचाल आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पाला बदल सकते हैं और ऐसी संभावनाएं जब प्रबल हुई तो हेमंत सोरेन के सबसे करीबी रहने वाले चंपई सोरेन की सुगबुगाहट ने हेमंत सोरेन की नींद उड़ा दी है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए जोड़ तोड़ वाला खेल शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन पर किसी भी नेता की साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप लोग ऐसा सवाल ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को बड़ा नेता बताया है। चंपई पर बीजेपी के नरम रवैये के पीछे की वजह क्या है, ये तो अब तक साफ नहीं हो सका, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। चंपई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज़्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी का जोश हाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार था। हालांकि इस बार इंडी गठबंधन चुनौती देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 30 सीटें मिली थी। वे कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो जेएमएम के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। मतलब साफ है, चंपई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो झारखंड की सियासत में भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात अब कानपुर की करेंगे, जहां वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, डीरेल हो गई और करीब 22 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतर गए। और अब इसके पीछे एक बड़ा खुलासा हुआ। ये घटना क्या साजिशन की गई है, ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो इत्तेफाकन हो रहे हैं या साजिश के तहत कराए जा रहे हैं, इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसे को लेकर साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर का दावा है कि जब ट्रेन बेपटरी हुई तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई। कानपुर साबरमती ट्रेन के डिरेल होने का मामला दरअसल आपको बता दें, यही वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो सामने आना था, जिसके बाद से ही तकरीबन 22 जो कोचेस थे वो डिरेल हुए थे। साफ तौर पर आपको दिखा दें, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, चूँकि एक जांच का विषय है कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये आता है। तकरीबन 2:30 का ये हादसा है, जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट जो ट्रैक है उस पर आने के बाद जो ट्रेन के कोचेस थे वो डिरेल हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय, चूँकि आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। चूँकि क्या एक एंगल ये भी जांच का है कि क्या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की शरारत करी है या कोई एक साजिश है इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम देने की, जिसके चलते अब जो आईबी की टीम्स है वो भी कानपुर पहुंच चुकी हैं और खुद यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करी। कानपुर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साजिश की तरफ ही इशारा किया है। रेल मंत्री ने इस हादसे की आईबी और यूपी पुलिस से जांच कराने की बात कही है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीखे प्रहार के निशान पाए गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। रेल मंत्री के ट्वीट से साफ है कि इस घटना के पीछे बड़ी साजिश है। कानपुर के रेल हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, कानपुर भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर रेलवे, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। रेलवे लाइन पर ट्रेन बेपटरी होने से झांसी रूट बाधित हो गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के सभी यात्रियों को बसों के जरिए दूसरे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा,